हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अदर एक्साइटिंग और एक रिव्यू वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो भाई रिसेंटली कोक स्टूडियो ने अपना 5th सॉन्ग ओ यारा के नाम से रिलीज़ कर दिया है और इनमें जो दोनों आर्टिस्ट आपको देखने को मिले हैं, दोनों की प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी की थी। एक की हमने रिसेंटली की थी जो कि वन ऑफ लेजेंडरी प्रेडिक्शन थी और उसमें यानी कि प्रेडिक्शन थी यानी कि काविश के बारे में, और दूसरी जो प्रेडिक्शन थी वो हमने आर्टिस्ट लाइनअप वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था। उनका नाम था अब्दुल हन्नान। ये आर्टिस्ट लाइनअप में भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये रिसेंटली वीडियो में जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक दिन पहले ही आपको काविश के बारे में टीज करके आपको मैंने बता दिया था कि आपको कल के सॉन्ग में काविश 99% आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारी दोनों प्रेडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल साबित हुई हैं। और अगर आप आर्टिस्ट लाइनअप वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रिसेंटली जो प्रेडिक्शंस वीडियो हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं कि आपको रिसेंटली 5th सॉन्ग कोक स्टूडियो सीज़न 15 की तरफ से देखने को मिल चुका है, जिसमें आपको स्टार्टिंग करते हुए नज़र आते हैं हमारे अब्दुल हन्नान, एक आइकॉनिक, एक यंग सिंगर जिनको मिलियंस ऑफ पीपल सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो उनका हमें यानी कि स्टार्ट देखने को मिला। वो सॉन्ग को स्टार्ट करके यानी कि मिड तक लेके जाते हैं। उनके जो लिरिक्स थे, जो उनका म्यूज़िक था, जो उनके विजुअल्स थे, जो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके गाने के साथ, जो विजुअल्स भी थे और जो उनकी मूवमेंट थी, सब यानी कि बहुत यानी कि अच्छी थे। अब इसमें यानी कि हमें इतने सेट्स देखने को मिल चुके हैं 2 AM में, फिर यानी कि वो हरकल्ले सॉन्ग में। तो अब ये जो सेट हमें देखने को मिल रहा था उसमें हमें इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, तो इसलिए हमें यानी कि वो सेम टू सेम सेट्स लग रहे थे। कोई यानी कि सेट को और विजुअल्स को लेके कोई इतनी ज़्यादा हमें यानी कि पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आई, बस ओके था। और उसके बाद हमारे जो मोस्ट अवेटेड बैंड हैं यानी कि काविश द बैंड, उनकी एंट्री हमें कितने सालों बाद देखने को मिली है कोक स्टूडियो सीज़न 15 में। और उनका यानी कि पार्ट आता है और वो शुरू करते हैं गाना और उसमें आपको पूरा काविश द बैंड देखने को मिलता है और बहुत खुशी हुई। मगर इसमें बहुत डिसअपॉइंटिंग और एक अलार्मिंग थिंग ये थी कि हमें उनका एक तो कमबैक इतने सालों बाद देखने को मिला कोक स्टूडियो में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मगर तब भी हमें उनका एक छोटा सा एक लिरिक्स पार्ट, वो भी इतना मिनिमम टाइम में हमें रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें हम काविश को उतने अच्छे तरीके से नहीं सुन पाए और ना एंजॉय कर पाए। जब हमें यानी कि वो सरूर और यानी कि मज़ा आने लगा तब सॉन्ग एंड हो चुका था। तो इसलिए बस एक ही यानी कि एक अलार्मिंग थिंग थी जो कि काफ़ी फैंस को बहुत बुरी लगी है कि काविश को भी उतना ही टाइम लिमिट मिलनी चाहिए थी कि मिनिमम यानी कि आधी टाइम लिमिट अब्दुल हन्नान की होती और काविश बैंड की भी आधी लिमिट होती, या मे बी कि उनको क्लैब करके गाने का मौका दिया जाता है। इसमें तो यानी कि आप देख लें कि अब्दुल हन्नान एक तरफ गा रहे हैं, उन्होंने ख़त्म किया तो अगला पार्ट यानी कि काविश ने गाया है, तो इसमें यानी कि क्लैब थिंग भी मुझे समझ नहीं आई। अगर आप एक दोनों आर्टिस्ट को एक साथ ला रहे हो तो उनको आप एक साथ भी आप यानी कि रिदम के साथ गा के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि दोनों को टाइम लिमिट उतनी ही मिले और फील ना हो। अब आपने अब्दुल हन्नान को टाइम लिमिट दी और टाइम लिमिट उनकी इतनी थी कि वो लास्ट तक ले आए सॉन्ग को, और 1 मिनट से भी मे बी कम टाइम आपने काविश बैंड को दिया और उसमें उनके विजुअल्स आए हैं और विजुअल्स में ही आप यानी कि 20-30 सेकंड ले गए हैं और उसके बाद आपको 30 या 45 सेकंड में क्या ही देखने और सुनने को मिल जाएगा। सो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी जो कि मुझे फील हुई है कि काविश को उतना प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि इतनी देर बाद आपने एक ही सॉन्ग काविश का आपको इस सीज़न में देखने को मिलना है, तो उसमें तो एटलीस्ट आप सॉन्ग की लेंथ बड़ी कर लेते ताकि प्रॉपर उनको भी उतना टाइम मिलता और जो फैंस हैं वो भी इंजॉय कर पाते। तो उस तरह से यानी कि कह लें कि देखने को मज़ा आया है, उनको देख के खुशी हुई है, उनको सुनकर खुशी हुई है, मगर वो वाला जो आप कह रहे हैं का मज़ा जो फासले में आया था वो यानी कि यहाँ पे फील नहीं हुआ, उसका यानी कि 20% भी फील नहीं हुआ। तो ये यानी कि एक डिसअपॉइंटिंग थिंग थी। बाकी आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था इस पर। सो आपकी क्या राय है वो आप ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेकर, इस सॉन्ग को लेकर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोक स्टूडियो के डाई हार्ड फैन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं ताकि आप कोक स्टूडियो सीज़न 15 की अपडेट सबसे पहले जान सकें। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।